हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे कृतिका के लेसन 4 माटी वाली के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक विद्यासागर नौटियाल जी हैं। हाँ जी बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। शहरवासी माटी वाली और उसके कंटर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि लाल मिट्टी की ज़रूरत चूल्हे चौके की लिपाई के लिए हर घर को थी। पूरे टिहरी शहर में घर घर में लाल मिट्टी देने का काम करने वाली वह अकेली ही थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इसलिए सभी उसके ग्राहक थे। चूँकि उसका कनस्तर बिना ढक्कन का था जो ऊपर से खुला रहता था, इसलिए लोग उसके कनस्तर को भी पहचानते थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह हर दिन सुबह उठकर माटा खान जाती और फिर शाम तक उसे बेचती। फिर घर आकर उसे अपने और बुढ़े के लिए भोजन भी बनाना होता था। थर्ड क्वेश्चन देखिए। भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। इस बात का आशय है कि जब मनुष्य भूखा होता है तो उसका विशेष ध्यान भूख मिटाने पर ही होता है, न कि वह स्वादिष्ट भोजन की खोज करता है। यानी भूख लगे होने पर भोजन की मिठास नहीं देखी जाती, भूख खुद ही भोजन में मिठास पैदा कर देती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। पूर्वजों द्वारा दी गई चीज़ें विरासत होती हैं। मालकिन को पीतल के बर्तन विरासत में मिले थे और वह उन्हें बहुत संभाल कर रखती थी, क्योंकि उसके मन में विरासत के प्रति आदर, सम्मान और प्रेम की भावना थी। उसे पता था कि पूर्वजों ने उन चीज़ों को कड़ी मेहनत और अभाव में खरीदा है। विरासत की चीज़ें उसके लिए अनमोल थी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है। उसे अपने और बुढ़े पति का पेट भरना होता था, इसलिए वह किसी घर में मिली रोटियों को गिनती और अपने पति के लिए भी बचा कर लाती ताकि उसका भी पेट भर सके। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में बताइए। बुढ़े पति के अलावा माटी वाली का कोई अपना नहीं था। वह अभावग्रस्त जीवन जी रही थी, जिस कारण वह अपने बीमार पति के लिए अच्छा भोजन नहीं जुटा पाती थी। परंतु उस दिन वह अपने पति के लिए 3 रोटियां बचाकर ले जा रही थी। उसने अपनी आमदनी से प्याज भी खरीदा था। उसने सोचा था कि वह घर जाकर सब्जी बनाएगी और अपने पति के सामने परोसेगी। आज उसके पति को रूखा सूखा नहीं खाना पड़ेगा। अपने पति के प्रति ये सोच माटी वाली के असीम स्नेह और कर्तव्यों को दर्शाती है। 7वां क्वेश्चन देखिए। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय यह है कि गरीबों का घर नहीं छीनना चाहिए। एक दिन जब माटी वाली मजदूरी कर घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके पास कोई अपना नहीं था। उसे अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता थी, क्योंकि बाढ़ के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके थे। उसे अब घर भी शमशान के समान लग रहा था। 8वां क्वेश्चन देखो। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद बताइए। नागरिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसना विस्थापन कहलाता है। यह लोगों पर विपत्ति आने के कारण होता है, जैसे भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण, बांध के लिए, बिजली परियोजना के लिए। आज के समय में विस्थापन एक प्रमुख समस्या है। यह लोगों के विकास को अवरुद्ध करने के साथ देश के विकास को भी काफ़ी हद तक रोकती है। यह लोगों से उनका कमाने का जरिया, उनका घर जमीन सब छीन लेती है। उनके बच्चों का विकास को यह बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। हमारे सामने विस्थापन के कारण हुए विरोधों के उदाहरण हैं, जैसे नर्मदा आंदोलन। हमें इस विषय पर ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि क्या हमारा विकास उन गरीबों और असहाय वर्ग के घरों मकानों पर होगा